हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आरडी बायो हब। होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे एज द केसेस ऑफ कोविड-19 वाज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग इन भिवानी। सो 3 दिन से मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। सो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो रेनफॉल है दैट टोटल वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स। ठीक है, ये कॉमन सी बात है कि पूरा का पूरा जो वाटर है वो अवेलेबल नहीं होता प्लांट्स को। सो वेयर द वाटर गोज़, फिर वाटर गई कहाँ पे? ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वाटर का कि कौन सा वाटर जो होता है वो प्लांट्स को अवेलेबल है, कौन सा वाटर ऐसा है दैट इज़ नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, एंड हाउ द वाटर इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल सो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट दे गेट द वाटर अकॉर्डिंग टू दैट। वो कैसे वाटर को गेट आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम वाटर्स के बारे में स्टडी करना ज़रूरी है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल जो वाटर रेनफॉल हो रही है, अपनी रेनफॉल से जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है दैट इज़ सिंपली व्हाट वी कॉल्ड एज ए वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है मेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये टॉपिक करने से पहले हमें कंफर्म होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल टू द प्लांट एंड हाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर और द ट्रांसपीरेशन पूल दे विल क्रिएटेड इन अ प्लांट। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द ग्राउंड वाटर। हम लोग बोलते हैं कि भाई ग्राउंड वाटर है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो है अर्थ सरफेस इतनी ऊपर है, तो व्हाट इज़ द ग्राउंड वाटर? इट इज़ अ डीपेस्ट इन द सॉइल, सॉइल में सबसे डीपेस्ट है, एंड अबव द इम्परमिएबल स्ट्राटम। इम्परमिएबल स्ट्राटम जो बना हुआ है अपना, ये बना हुआ है रॉक्स का। ठीक है, जो रॉक्स हैं डेप्थ बिल्कुल हमारे अर्थ क्रस्ट में लास्ट मोमेंट पे जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अर्थ की जो 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तो मेंटल के जस्ट अबव जो वाटर अवेलेबल होता है, जो हम लोग बाय डिफरेंट सोर्सेज, हम लोग वेल्स वगैरह से, ट्यूबवेल से हम लोग उनको बाहर निकाल सकते हैं या बोरिंग से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो वहाँ तक का जो लेवल होता है वाटर का दैट इज़ कॉल्ड एज द ग्राउंड वाटर। एंड नाउ द अपर लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर। अपर लेयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लो ये वाटर लेवल हमने बना लिया, तो इसमें एक अपर लेवल मानेंगे हम लोग और एक हम लोग इसमें कहेंगे कि ये हो गया हमारा एक लोअर लेवल। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहें तो लेट मी शो यू अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसको शो करने के लिए मैं बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कि अपर लेवल कौन सा होता है, लोअर लेवल कौन सा है। लुक एट दिस इज ग्लास ऑफ वाटर दैट आई हैव टेकन। ठीक है, ये ग्लास ऑफ वाटर जो मैंने लिया है इसको मैंने कम्प्लीटली फिल नहीं किया है, इट इज़ लिटिल बिट हाफ फिल्ड। लेट रोटेट द कैमरा, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें ये जो ग्लास ऑफ वाटर मैंने डाल रखा है ये इसका लोअर लेवल है, ये क्या हो जाएगा इसका अपर लेवल। ठीक है, इफ़ सपोज मैं बोरिंग करती हूँ तो ये जो टिप पोर्शन है यहाँ पे, ये देखिए, जहाँ पे जो ग्लास है, ये पेन जो मैंने यूज़ किया, ये वाटर लेवल को टच करता है, दिस इज़ कॉल्ड द अपर वाटर लेवल, जहाँ पे वाटर रीच करती है। ठीक है, और अगर मैं इसको बिल्कुल नीचे तक, डेप्थ देखो यहाँ तक मैंने इसको टच कर दिया, लोअर पॉइंट तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे लोअर पॉइंट। ठीक है, दिस इज़ द अपर पॉइंट। ठीक है, और ये हो जाएगा लोअर पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द अपर लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर एंड लोअर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या दे रखा है कि अपर लेवल जो होता है ग्राउंड वाटर का, दिस इज कॉल्ड एज वाटर टेबल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको कि अपर लेवल कौन सा होता है हमारा। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है ये जब प्रीवियस स्ट्राटम से, यानी कि जो अलग अलग लेयर्स हमारी बनती हैं 1 2 3 4 अलग अलग लेयर्स जो बनती हैं स्ट्राटम की, तो प्रीवियस को ये हम लोग जब नीचे की तरफ जाते हैं तो ये फर्स्ट लेयर होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, क्योंकि हम लोग अपर से लोअर की तरफ जा रही हैं।
ठीक है, अपर से कहाँ जाएंगे, लोअर की तरफ। तो ये वाली फर्स्ट लेयर या सेकेंड लेयर, तो जो प्रीवियस लेयर होगी उस लेयर के पास जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्वीफर। ठीक है, यानी कि कई बार कहते हैं कि भाई जो वाटर है वो 41 फीट पे मिल गया, कई बार कहते हैं कि वाटर जो है 50 फीट पे चला गया, पहले 41 पे था 50 पे चला गया, यानी कि प्रीवियस स्टार्टिंग जहाँ पे वाटर अवेलेबल था दैट इज कॉल्ड एज एक्वीफायर। ठीक है, अब कुछ प्लांट्स का मैंने नाम यहाँ पे मेंशन आउट कर रखा है। टैमरिक्स है, प्रोपोसिस है, यानी कि इमली का जो पेड़ होता है अपना, ठीक है ये। और दूसरे आप लोगों ने क्लास 10th में अमृता देवी बिश्नोई का किया था कि उन्होंने खेजड़ी ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया था। ठीक है, यानी कि खेजड़ी के ट्रीज़ जो हैं, जो बबूल वगैरह के जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप चली जाती हैं, तो ग्राउंड वाटर लेवल तक, यानी कि इतनी डेप्थ में चली जाती हैं कि कई बार वो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वहाँ तक भी वो रीच कर जाती हैं, यानी कि 30, 40, 50, 60 फीट तक उनकी रूट्स जो हैं वो डेप्थ में चली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या स्टडी करेंगे इसमें, अब नेक्स्ट वन इज अबाउट द प्लांट्स। जो भी बताया मैंने इसका कि ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर कैपेसिटी होती है, इनकी रूट्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि ये वाटर टेबल तक रीच कर जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू डिफिशियंसी इन द एयर। एयर के अंदर यहाँ पे डिफिशियंसी का मतलब यानी कि पानी, वहाँ पे हवा की कमी है। यहाँ पे एयर डिफिशियंसी का मतलब होता है कि जो मॉइस्चर अवेलेबल है एयर में, ठीक है, वो मॉइस्चर इतना नहीं होता कि इनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट रन ऑफ वाटर क्या होता है, पानी गिरा, बारिश बहुत तेज़ हुई, सारा पानी बह गया, अवेलेबल नहीं है, किसी को भी नहीं है, ना वो हमें मिला ना वो प्लांट्स को मिला, सीधा बहता हुआ नालियों में बहता हुआ वो सीवेज में चला गया, सीवेज से निकलता हुआ रिवर्स में चला गया, रिवर से ओशन में चला गया, दैट वाटर इज कॉल्ड एज रन ऑफ या रन अवे वाटर। ठीक है, यानी कि वो वाटर जो सॉइल के अंदर एंटर नहीं होता। ठीक है, जो वाटर का लेवल है मैक्सिमम अवेलेबल जो दे रखा कि अवेलेबल वाटर जो होता है जो चला जाता है अपने आप ही, जब सॉइल के अंदर बारिश होती है, जब वो सीप आउट करता है तो 1 से 2 मीटर लेयर होती है जिसमें वो सीप आउट करता है। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सॉइल। सबसे पहला आता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी आपको पता है कि थिन नैरो सेक्शंस प्रेजेंट होंगे, तो वाटर जो प्रेजेंट होता है सॉइल में इन द नैरो स्पेसेस, जिनको हम लोग नाम देते हैं माइक्रोपोर्स का, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। ये सभी प्लांट को अवेलेबल होती है, यानी कि हमने एक प्लांट को पानी दिया, उसकी जो रूट्स हैं वो जो वाटर नॉर्मली एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक है, अगर हम वाटर नहीं दे रहे हैं फॉर 4, 5, 10 और 20 डेज, क्रॉप्स के अंदर होता है कि क्रॉप्स में हम लोग 1 या 2 मंथ्स का गैप करके उनको इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उस टाइम पे वो जो वाटर लेती हैं दैट वाटर इज़ कॉल्ड एज अ कैपिलरी वाटर। ये सभी प्लांट्स को अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज़ ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है ये वो वाटर होता है जो सॉइल के वाटर टेबल पे रीच करता है आफ्टर द रेनफॉल। ठीक है, बारिश हुई, कुछ पानी सोख लिया। ठीक है, इसको देखो, जैसे मैं अगर दिखाऊं कि अगर देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे पानी गिरा देती हूँ, इफ़ वी वांट, हम लोगों ने सपोज किया कि ये हमारा रेन वाटर है। अब ये देखिए ये वाटर क्या हो रहा है, ये ड्राई हो रहा है, अपने आप इसको सीप आउट कर रहा है, तो ये वाटर अपने आप सीप आउट करके अगर सॉइल पे गिरता है ये वाटर तो सीप आउट करके कहाँ जाएगा, अंडरग्राउंड चला जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, और ये हम लोग डिग आउट करते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह जो लगाते हैं हम लोग, उनसे डिग आउट करके इस वाटर को हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, फॉर प्रॉपर पर्पस ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जैसे आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर एक किया था सोप सॉल्यूशन का, कि सोप का क्लींजिंग एक्शन जब होता है उसके अंदर मिशल फॉर्मेशन होती है कि एक डर्ट पार्टिकल जो है उसके चारों तरफ इस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं हमारे सोप के वो अराइज कर उसके पास आ जाते हैं उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक ऐसे ही एक वाटर का ड्रॉपलेट है, उसके चारों तरफ सॉइल के पार्टिकल्स आ जाते हैं उसके साथ अटैच करने के लिए, तो ये जो वाटर बनती है दिस इज़ कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट आता है केमिकली कंबाइंड वाटर। केमिकली कंबाइंड वाटर का मतलब कि जो वाटर प्रेजेंट है बट उसके साथ कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन बनी हुई है। ठीक है,
यानी कि जैसे सपोज़ उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, उसके अंदर हमारा सिलिकॉन प्रेजेंट हो सकता है, कोई ना कोई केमिकल फॉर्म में वो ज़रूर प्रेजेंट होगा, एक केमिकल कॉम्बिनेशन बनवाएगा, वो वाटर जो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होगी। जैसे आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले किए होंगे जिप्सम वगैरह के, जिसमें हम लोग लिखते थे, सपोज़ अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कोई भी, जैसे मैंने ये लिख दिया .10H2O, ठीक है। तो ये जो भी हमारा कंपाउंड बना, इसमें ये जो वाटर है, दिस वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए केमिकली कंबाइंड वाटर, ठीक है। उसके बाद वर्ड आता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, दैट वाटर इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर। ये इम्पॉर्टेंट किस लिए होता है? This is important because some plants, they were used this moisture water, ठीक है। तो हम इनको नाम देते हैं एपीफाइट्स का। एपीफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं, ये बेसिकली ट्रीज़ के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी कि एक जो ट्री है उसकी ब्रांच के ऊपर ग्रो करेंगे, इस तरीके से उसकी रूट्स जो होते हैं वो हैंगिंग रूट्स होती हैं, और ये एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये प्लांट अपना खुद का फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट बिकॉज द सनलाइट नॉट रीच अप टू द ग्राउंड लेवल, इसलिए वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। और ये स्पेशल इनके पास एक टिश्यू होता है जिसको बोला जाता है वेलामेंट टिश्यू, ठीक है। उस वेलामेंट टिश्यू के थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द हाइग्रोस्कोपिक हेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आती है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब कि अब देखो जैसे बारिश हुई है, रेनफॉल हुई, बहुत अच्छी रेनफॉल हुई है अपने यहाँ पे अभी, ठीक है। तो रेनफॉल के 2-3 डेज़ बाद तक हमें ये पता चलता है कि भाई जो वाटर, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो पानी खड़ा है, अभी पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यानी कि वाटर जो सॉइल है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो वो जो कैपेसिटी होती है एक फील्ड की, कि वो वाटर को कितना एब्जॉर्ब कर सकती है अकॉर्डिंग टू इट्स ड्राई वेट, उसको नाम दिया जाता है किसका? फील्ड कैपेसिटी का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन पर यूनिट ड्राई वेट। ड्राई वेट इसलिए बोला जाता है कि वेट वेट का मतलब तो पहले से गीला है, तो हम उसको काउंट कैसे करेंगे? तो दिस इज कॉल्ड एज ए ड्राई वेट, सूखी मिट्टी जो होगी मेरी, ठीक है। आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ ग्रेविटेशनल फ्लो, यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर जितना सीप आउट करना था, जितना एब्जॉर्ब करना था वो एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद कितना कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन आउट कर रखा है कि जो हमारी लोमी सॉइल होती है वो 25 से 35% एब्जॉर्ब कर लेती है। क्ले सॉइल जो होती है वो सॉइल 35 से 40% जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है वाटर लॉगिंग कंडीशन। वाटर लॉगिंग कंडीशन का मतलब कि जो अमाउंट है सॉइल का कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, अगर उसके बियॉन्ड अगर वाटर वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, वो कितना वाटर अवेलेबल कर सकती है, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? फील्ड कैपेसिटी का। अगर उस फील्ड कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर वाटर प्रेजेंट है और वो वाटर वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं प्लांट, दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर लॉगिंग, ठीक है। वाटर लॉगिंग से एक कंडीशन क्या आती है कि जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेसेस है, ठीक है, इन सभी एयर स्पेसेस में से वाटर के मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और एग्जिट होने की वजह से यहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है, सॉरी वाटर एक्सेस में अवेलेबल है, एयर अवेलेबल नहीं होगी। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से जो प्लांट हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इथेनॉल, जो आप लोगों ने क्लास 10th में किया था, एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है। उसमें क्या था कि प्लांट को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो जो पायरुविक एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथेनॉल में। ये कंडीशन कब होती है? व्हेन द प्लांट हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसको बोला जाता है वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग का मतलब होता है वैसे तो श्रिंक होना प्लांट का, कि वाटर अवेलेबल नहीं है और वो धीरे धीरे जो है सिकुड़ना शुरू हो जाता है पानी की कमी की वजह से। सो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या विल्टिंग पॉइंट या परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट, ठीक है, ये तीनों एक ही पॉइंट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट वाटर का,
ठीक है, जो एक प्लांट रिक्वायर करता है नॉट टू विल्ट, यानी कि सिकुड़ने से पहले उसकी जो वाटर, आपने कई बार देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं जब हम वाटर नहीं देते हैं उनको, कई बार मिस हो जाता है, हम लोग वाटर सप्लाई नहीं कर पाते हैं तो अपने आप उनके पत्ते मुरझाने लगते हैं। तो दैट कंडीशन, द श्रिंकेज ऑफ द लीव्स, दैट इज कॉल्ड एज ए विल्ट कंडीशन। वो जो विल्ट कंडीशन है उसके आने तक, उस पॉइंट तक, जो वो पॉइंट है पर्टिकुलर विल्ट का, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसी कंडीशन नॉर्मली प्लांट के पास ये जो विल्टिंग कैपेसिटी होती है 10% तक वाटर अवेलेबल होता है। अगर इससे लेस अगर वाटर हो जाता है देन दे विल कन्वर्ट इनटू द विल्टेड स्टेट, तब वो सूखना शुरू हो जाएंगे। फिर चाहे कितना ही पानी दे दो वो दोबारा से ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज जो रूट्स की, जो रूट का टिप पोर्शन होता है ये वाला अपना, ये टिप पोर्शन ड्यू टू लैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कौन सा करते हैं? बेसिकली जो मैंने आपको बताया था कैपिलरी वाटर, वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब वाटर कौन सी अवेलेबल है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। यहाँ पे 2-3 पॉइंट और हैं। अवेलेबल वाटर का मतलब क्या हो गया कि टोटल वाटर कंटेंट जो प्रेजेंट है सॉइल में, उसको हम लोग नाम देते हैं होलार्ड का। जितना पानी है सॉइल में वो होता है होलार्ड। प्लांट ने जो यूज़ किया अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा कैपिलरी वाटर वो यूज़ कर जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे हमारे प्लांट्स हैं वहाँ पे तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, बट जो रोड्स हैं, रोड साइड्स में जो वाटर प्रेजेंट है, वहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट है, वो वाटर तो उनको अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो उस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? चेसार्ट वाटर, जो प्लांट किसके लिए यूज़ करते हैं? अपनी ग्रोथ के लिए, दैट इज कॉल्ड एज क्रिसार्ट। जो अवेलेबल नहीं है उसको बोला जाता है होलार्ड। टोटल वाटर जो प्रेजेंट है वो होलार्ड, उसमें से प्लांट ने जो यूज़ की अपनी ग्रोथ के लिए वो चेसार्ट, और जो प्लांट ने यूज़ नहीं की, जो उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है, इसके अंदर कौन से फॉर्म आ जाएंगे? हाइग्रोस्कोपिक और कंबाइंड वाटर वेपर फॉर्म हम लोग जो लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एचआर और अनअवेलेबल वाटर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक, द लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट। प्लांट के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट शुरू होता है किसके थ्रू? इट इज़ अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब कुछ होता है, बट दिस प्रोसेस इज़ नॉट सफिशिएंट टू द प्लांट। अगर डिफ्यूज़न और इन सभी प्रोसेस से अगर वाटर अवेलेबल हो, तो वाटर किसके थ्रू जा रहा है? एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, यानी कि इस तरीके से जाएगा। तो रूट सेल से टिप, एक फुली अगर हम लोग वेल डेवलप प्लांट की अगर बात करते हैं, तो रूट से उसकी लीफ तक वाटर को पहुंचने में सेल टू सेल दिस विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 30 to 32 ईयर्स। इसलिए प्लांट्स के अंदर जो मेथड होता है डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द मास और बल्क फ्लो। ठीक है, मास और बल्क फ्लो बोलते हैं इसको। देखते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से अपना। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड are generally moved by a mass or bulk flow system. The mass flow is the movement of substance in bulk, जिसको हम लोग लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इन मासे, जिसका मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रिजल्ट करेगा बाय द प्रेशर। इसमें देखिए किसका नाम दे रखा है? इट विल रिजल्ट इन प्रेशर की, प्रेशर के थ्रू वो मूव करेगा। किसका प्रेशर होना चाहिए? दोनों अलग अलग पॉइंट का। ठीक है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ हमें भेजना है, तो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसकी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? फूड की, तो फूड दोनों साइड जा सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में रूट और अपर जो लीफ है उसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो दैट सब्सटेंस वेदर इन सोल्यूशन और इन सस्पेंशन, सोल्यूशन में या सस्पेंशन में है, यानी कि वो सस्पेंशन कौन सा हो जाएगा? जिसके अंदर सॉइल के पार्टिकल्स हैं और वो सेटल नहीं हो रहे हैं, आर स्वेप्ट अलॉन्ग एट अ स्पेस एज इन अ फ्लोइंग रिवर। जैसे बहती हुई नदी के अंदर होता है कि पानी उसमें रिसता हुआ चला जाता है और वो धीरे धीरे सीप आउट करता रहता है, यहाँ से वहाँ उसका वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। सेम वैसे ही दिस इज़ अनलाइक डिफ्यूज़न वेयर डिफरेंट सब्सटेंस मूव इंडिपेंडेंटली। इसमें ऐसा नहीं होता कि जो डिफ्यूज़न के अंदर क्या होता है कि हमने क्या किया, यहाँ पे
कोई ड्रॉप डाला और वो जिगजैग कहीं से भी जा सकता है, इसमें ऐसा नहीं होता। दे हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर पाथ, और वो पाथ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसका, बिटवीन द टू प्रेशर, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है उसके ऊपर। द बल्क फ्लो कैन अचीव आइदर थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और प्रेशर को क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। एग्जाम्पल जो देखा, गार्डन होज, गार्डन में पानी देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइप का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है सिंपली कि पीछे से टैप को ओपन किया और वाटर जो है वो इजीली आगे तक हम लोग सप्लाई कर देते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा जो अपनी फायर ब्रिगेड्स की जो बसेस होती हैं, उसमें क्या होता है कि एक टैंक में वाटर होता है उनके पास अवेलेबल, जैसे वो स्विच को ऑन करते हैं सडनली द वाटर फ्लो विद अ हाई प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक्सेस में अवेलेबल है, यहाँ पर एक्सेस में अवेलेबल है वाटर और हमें इस टिप तक पहुँचाना है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। जैसे जूसेस वगैरह पीने के लिए हम लोग स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉ में हम क्या करते हैं, अपर पॉइंट से, ठीक है, जो टिप पोर्शन है, यानी कि मान लो दिस इज़ द स्ट्रॉ, तो ये टिप पोर्शन जो है ये मैंने इस तरीके से किस में डाल दिया, अपने लिक्विड के अंदर, और इस पोर्शन से अगर मेरे को ये वाटर यहाँ पे लेके आना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू पुट अ प्रेशर ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है कि एक्सेस से ऊपर की तरफ हम इसको जो है लेके जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए ट्रांसलोकेशन। तो बल्क मूवमेंट जो होती है ये किसके थ्रू हो जाएगी, द प्रोसेस कॉल्ड एज ए ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन के लिए दो हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिनके बारे में आप लोग 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं कि जाइलम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम ट्रैकीड्स हैं, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है। तो जाइलम के अंदर सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, बाकी सारे डेड पार्टिकल्स होते हैं। फ्लोएम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम फाइबर्स हैं, सीव ट्यूब है, सीव प्लेट्स हैं, कंपेनियन सेल है, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल हैं। तो इसके अंदर सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स वो डेड होते हैं, बाकी सारे के सारे लिविंग होते हैं। अब वाटर एब्जॉर्ब होता कैसे, उससे पहले प्लांट के अंदर हम एक पाथ देखते हैं कि प्लांट कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। अब जो प्लांट की रूट हेयर जो होती है, ठीक है, ये देखिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। प्लांट का ये देखिए जो रूट हेयर है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है कि एक ये सेल मेम्ब्रेन होगी हमारी, ये होगी सेल वॉल। तो इनके बीच में जो मैंने ब्लू कलर से जो लाइनिंग में यहाँ पे मार्जिन कर रही हूँ, ये एक नैरो स्पेस प्रेजेंट है दोनों के बीच में। दिस नैरो स्पेस इज कॉल्ड एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। ये पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस होता है ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें जो प्रेशर क्रिएट होता है हमारे प्लांट के अंदर, तो प्रेशर क्रिएट करवाने में इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रोल होता है। अब यहाँ से वाटर अंदर चला गया, किस में, इसमें चला गया, दिस इज कॉल्ड एज रूट हेयर। अब यहाँ पे वाटर है, यहाँ से आगे प्रोसेसिंग होने के लिए उसको पर्टिकुलर पाथवे फॉलो करना पड़ता है, और वो पाथवे क्या होता है, वो होता है अपना सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट पाथवे, जिसके बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके। प्लाज्मोडेस्माटा जब हम लोगों ने किया था कि प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प करता है सेल टू सेल ट्रांसफ़र के लिए। ये एक सिंगल सेल है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल। आउटर मोस्ट सेल जो होता है हमारा प्लांट में दैट इज़ कॉल्ड एज एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस का ये जो पार्ट ये है सेल वॉल एंड द इनर वन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर वाटर एंटर करता है और वो सेल मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन में जा रहा है, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन में था, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा वो कॉर्टेक्स सेल की सेल मेम्ब्रेन में गया, एंडोडर्मिस की सेल मेम्ब्रेन में चला गया, पेरिसाइकल की सेल मेम्ब्रेन में चला गया, और यहाँ से कहाँ चला गया फिर बाद में वो जाइलम के अंदर। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन ट्रांसफर हो रहा है। दिस पाथवे इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। सिम्प्लास्ट में क्या हो रहा है, सिम्प्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन जाएगा वाया प्लाज्मोडेस्माटा,
प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन टू अनदर वन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में गैप है, जिसको हमने किसका नाम दिया था अभी, प्लाज्मा लेमा का। ठीक है, तो ये प्लाज्मा लेमा जो है, अब इसके थ्रू भी तो वाटर ट्रांसफर होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, वाटर एंटर किया, ये देखिए यहाँ से गया वाटर, आउटर में चले जा रहा है, एरो की तरफ ध्यान दीजिएगा आप लोग, आउटर में जा रहा है, फिर वापस आ गया, यहाँ से इसमें एंटर करा। रीज़न क्या है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती हैं इम्परमिएबल होती हैं टू वाटर। ठीक है, यानी कि ये किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे कि वो उसके अंदर से जाए। तो वाटर यहाँ पे आएगा, वापस से किस में चला जाएगा, यहाँ पे एंटर करने के बाद पेरिसाइकिल में, पेरिसाइकिल से अंदर फिर जाइलम में। दिस पाथवे इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट पाथवे, जो कि नॉन लिविंग मैटर के थ्रू जा रहा है, क्योंकि जो सेल वॉल के और इसके बीच में जो मैटर दैट इज नॉन लिविंग मैटर, तो नॉन लिविंग मैटर के थ्रू जा रहा है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। दिस इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट पाथवे। तो दो पाथवे जो होते हैं ये फॉलो होते हैं। कुछ बुक्स के अंदर एक और दे रखा है जिसको हम लोग नाम देते हैं वैक्यूलर पाथवे, कि इसके अंदर वैक्यूल भी तो होता है। ठीक है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर वैक्यूल भी है प्लांट में, तो वैक्यूल से वैक्यूल अगर ट्रांसफ़र होता तो उसको बोला जाता है वैक्यूलर पाथवे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये आपको टोटली समझ में आ गए, देन इट इज़ वेरी ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट थ्रू सिस्टम। ठीक है, कि कैसे वो एक सिस्टम के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनमें प्रेशर कैसे बनता है, नेगेटिव प्रेशर क्या है, पॉजिटिव प्रेशर क्या बनेगा इसमें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।